नमस्कार बच्चों। देखो, करंट अफेयर की जो सीरीज चल रही है मैं उसमें आपको पढ़ा रहा हूँ। अक्टूबर तक आ गए हम। अक्टूबर की फिर अगले क्वेश्चन ले लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने हो सकते हैं वो आज पढ़ते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं शुरू में। तो पहला क्वेश्चन है हमारा FIH। FIH का मतलब होता है बेटा फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी, मतलब अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने गोलकीपर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया? गोलकीपर ऑफ द अवार्ड ऑफ द ईयर, गोलकीपर ऑफ द ईयर, गोलकीपर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया? तो किसे दिया गया बेटा इस बार गोलकीपर ऑफ द ईयर? अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने। तो PR श्रीजेश अपने इंडिया के ही गोलकीपर हैं और PR श्रीजेश हैं। कौन है वो? PR श्रीजेश है। इस पे मैं एक क्वेश्चन आपको पहले भी करा चुका हूं, एक क्वेश्चन पहले भी करा चुका हूं। अब अगला क्वेश्चन आपके लिए आ गया ये कि गोलकीपर ऑफ द ईयर कौन चुने गए? वो PR श्रीजेश चुने गए। चलिए इसकी सीरीज में अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। फिर है 2029 के एशियन विंटर गेम्स कहाँ होंगे? विंटर गेम्स, एशियन विंटर गेम्स तो बेटा ये होने वाले हैं सऊदी अरब में। कहाँ होने वाले हैं? सऊदी अरब में। लेकिन कब होंगे? 2029। देखिए कितना लंबा तक पूछ लिया जाता है, 2029। अगला क्वेश्चन ये है कि बताइए PM मोदी जी ने ग्रीन एम्स का उद्घाटन किया। एम्स जानते हैं आपको पता होगा, एम्स ऑल इंडिया मेडिकल सर्विस सेंटर है ना। तो आपको पता है, आपको ऑल इंडिया मेडिकल जो होते हैं ये कहाँ कहाँ पर, तो ग्रीन एम्स जो है अब उद्घाटन किया है। किसने किया है? नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और कहाँ पर किया है? तो हिमाचल प्रदेश में किया है। ठीक है, 3 क्वेश्चन आपके सामने हो गए। गोलकीपर ऑफ द ईयर PR श्रीजेश, एशियन विंटर गेम 2029 के होंगे कहाँ? सऊदी अरब। और ग्रीन एम्स जो है वो कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं कि बताइए जो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग जो है उसने अपना आइकॉन किसको बनाया? आइकॉन किसको बनाया चुनाव आयोग ने? तो चुनाव आयोग ने, मैं आपको करा चुका हूं इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करा चुका हूं मैं, मतदाता जागरूकता वाले पे कराया है मैंने आपको। तो चुनाव आयोग ने जो आइकॉन बनाया है, आइकॉन किसको बनाया? तो आपको पता होगा कौन बनाया है? कालीन भैया। कालीन भैया को जानते होंगे आप, पंकज त्रिपाठी जो मिर्जापुर में है, कालीन भैया। तो पंकज त्रिपाठी को बनाया। किसको बनाया बेटा? पंकज त्रिपाठी को बनाया है। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं कि ये क्वेश्चन तो देखो लो वाले बच्चों आपको होना चाहिए। 1 मिनट में डस्टर देख लेता हूं अपना। चलिए ये इससे कर देते हैं साहब। तो ये बताइए अगला क्वेश्चन आपके लिए ये है कि बताओ गैर हिंदू दलित, गैर हिंदू दलित, गैर हिंदू दलित। अब जो है आपका इसमें देखिए, गैर हिंदू दलित का मतलब ऐसे लोग जो मुस्लिम में SC में आते हैं। किस में आते हैं? SC में। तो वो SC में आने की मांग कर रहे हैं। किस में आने की मांग कर रहे हैं? कुछ लोग ऐसे हैं वो SC में आने की मांग कर रहे हैं, गैर हिंदू दलित बनना चाह रहे हैं। तो अनुसूचित जाति है ना, अनुसूचित जाति के दर्जे की मांग, के दर्जे की मांग कर रहे हैं। बताओ बेटा, मांग कर रहे हैं। तो जो मांग कर रहे हैं तो ये मांग जायज है या नहीं है? इसके लिए सरकार ने एक कमेटी बनाई है। उसके अध्यक्ष कौन है? इसकी जांच, मांग कर रहे हैं तो इसकी जांच के लिए, इसकी जांच के लिए जो कमेटी बनाई तो उसके अध्यक्ष कौन है? KG बालाकृष्णन। कौन है? KG बालाकृष्णन। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये, आपके नो माइनर एक्ट में भी आ सकता है। KG बालाकृष्णन जो कि करंट अफेयर का है। ठीक है बेटा। चलिए उससे अगला क्वेश्चन लेते हैं। 32वां बिहारी पुरस्कार किसको दिया गया? 32वां बिहारी पुरस्कार बोलो बेटा। KK बिड़ला फाउंडेशन देता है, KK बिड़ला फाउंडेशन देता है। 32वां बिहारी पुरस्कार दिया गया। किसको दिया गया? तो ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, तो आप जाहिर सी बात है तो ये डॉक्टर माधव हांडा है, डॉक्टर माधव हाड़ा, डॉक्टर माधव हाड़ा को दिया गया। ठीक है बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। 36वें राष्ट्रीय खेलों में, कौन से? 36वें राष्ट्रीय खेलों में, राष्ट्रीय खेल में। ठीक है बेटा, 36वें राष्ट्रीय खेल हुए अभी, उसमें योगासन में, क्योंकि ये प्रतियोगिता पहली बार जोड़ी गई। कौन? योगासन। योगासन में गोल्ड मेडल बताओ किसने जीता है? गोल्ड मेडल, ये पहली बार गोल्ड मेडल किसने जीता? पहली बार योगासन को जोड़ा गया तो उसमें कौन सा, किसने जीता गोल्ड मेडल? तो वो है पूजा पटेल। कौन है? पूजा पटेल। याद रहेगा आपके।
तो चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। भारत का 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव बताइए। ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का 24x7 सौर ऊर्जा संचालित, सोलर एनर्जी पर संचालित गांव बताइए। बताओ कौन सा गांव है? तो मोढेरा गुजरात में है। कहां पर है बेटा? मोढेरा गुजरात। मोढेरा भी लिखा रहता है, मोढेरा भी लिखा रहता है, ऐसे भी लिखा रहता है बेटा, मोढेरा, मोढेरा। और ये है कहां पर? गुजरात में। गुजरात में कहां पर है? गुजरात में। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। गुजरात, अगला क्वेश्चन ये है, 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ होगा? 36वें तो हो चुके, लेकिन 37वें नेशनल गेम्स कहाँ होंगे? बोलो, 37वें नेशनल गेम्स कहाँ होंगे? तो देखिए 37वें नेशनल गेम होंगे आपके गोवा में। कहाँ होंगे बेटा? गोवा में होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रिड्यूस इनइक्वालिटी इंडेक्स, रिड्यूस इनइक्वालिटी इंडेक्स 2022। इसे अगर हिंदी में कहें तो असमानता को कम करने वाले सूचकांक में, असमानता को कम करने वाले सूचकांक में जो है आपको बताना है भारत का कौन सा स्थान है। भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत की रैंक बतानी है, वो है 1 2 3, मतलब 123वां स्थान है। कौन सा स्थान है बेटा? 123वां स्थान है। अब एक क्वेश्चन और, वर्ल्ड कैरम, कैरम तो आप सबने खेली होगी, कैरम चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो रश्मि कुमार ने जीता। किसने? रश्मि कुमार ने जीता। ठीक है, किसने जीता? रश्मि कुमार। अगला क्वेश्चन लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि देखिए ब्रिटेन में एक दिन के लिए हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया था। किसको किया गया था एक दिन के लिए हाई कमिश्नर? तो वो इंडिया की एक लड़की है, और इंडिया की भी अपने ही उत्तर प्रदेश से आने वाली लड़की है, जिसका नाम है, एक दिन की कमिश्नर बनी थी, एक दिन की उच्चायुक्त। कहां पर बनी थी बेटा? ये बनी थी यूके, ब्रिटेन में। और ये बनी कौन? जागृति यादव। कौन बनी है? जागृति यादव बनी है। और ये कहां से है ये पूछा जा सकता है, तो अपने उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ से ही है। कहां से है? लखनऊ से है। अब है शेख जायद अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार किसको मिला? शेख जायद अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार है बेटा, तो अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार किसको मिला? तो ये मिला बेटा, शेख जायद अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार वजाहत हुसैन, ये AMU के हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, वजाहत हुसैन को मिला। किसको मिला? वजाहत हुसैन को मिला है। ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यह है J&K एंड लद्दाख बताओ के चीफ जस्टिस भाई लो के हो, बताओ आप। जस्टिस अली एम, कौन है? अली एम मगरे है। ठीक है बेटा। चलिए उससे अगला क्वेश्चन, कौन सा हवाई अड्डा 100% रिन्यूएबल एनर्जी से चलने वाला हवाई अड्डा हो गया है? कौन सा हवाई अड्डा 100% रिन्यूएबल कहते हैं नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा हो गया? 100% नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला, नवीकरणीय इंग्लिश में कहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा, तो मुंबई हवाई अड्डा, जिसका नाम है छत्रपति हवाई अड्डा। तो कौन सा हो गया आपका आंसर? मुंबई हवाई अड्डा, मुंबई हवाई अड्डा। ठीक है बेटा, मुंबई हवाई अड्डा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन ये है कि भारत की जो डिस्कस थ्रो खिलाड़ी है उस पर बैन लगा दिया गया है, उसका नाम बताइए क्या है? तो कमलप्रीत कौर है। कमलप्रीत कौर, ये कौन है? ये डिस्कस खिलाड़ी है, डिस्कस थ्रो खिलाड़ी है, और इस पर बैन लगा दिया गया है। ठीक है बेटा, आज के लिए केवल इतना ही। और हाँ सुनिए, मैंने आपके लिए सुपर फास्ट रिवीजन की भी वो सीरीज चलाई है, उसकी एक वीडियो मैं आपको फिल्म फेयर अवार्ड, नेशनल अवार्ड की दे चुका हूँ, नेशनल फिल्म अवार्ड की। अभी मैं उसकी सीरीज में कल से आपको ताबड़तोड़ वीडियो देने वाला हूँ, एक एक वीडियो रोज आएगी आपके सामने, कल से आपके सामने उपस्थित होनी शुरू हो जाएंगी, कल परसों से ही आपको वीडियो मिलनी शुरू हो जाएंगी। जल्दी बनाने की कोशिश करूँगा, बहुत जल्दी, जितनी जल्दी हो सके आपके एग्जाम से पहले। ठीक है बेटा, धन्यवाद।